नासा की भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स स्पेस में फंस गई हैं। बोइंग स्टार लाइनर के जरिए वे अपने साथी बुच विल्मोर के साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गई थी, लेकिन अब वह वहां फंस गई हैं। बोइंग कैप्सूल में खराबी के कारण ऐसा हुआ है। नासा ने अब कहा है कि उनके दोनों अंतरिक्ष यात्री अधिक समय तक स्पेस में रहेंगे, क्योंकि इंजीनियर बोइंग कैप्सूल में पैदा हुई समस्याओं का निवारण करने में लगे हैं। शुक्रवार को नासा ने जमीन पर परीक्षण पूरा होने तक वापसी की तारीख तय नहीं की और कहा कि अंतरिक्ष यात्री सुरक्षित हैं। नासा के कोमेडिकल क्रू कार्यक्रम मैनेजर स्टीव स्टिच ने कहा कि हमें अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने की कोई जल्दी नहीं है। उन्होंने बताया कि नासा स्टार लाइनर के मिशन की अधिकतम अवधि को 45 दिनों से बढ़ाकर 90 दिन करने का विचार कर रहे हैं। 5 जून को दोनों अंतरिक्ष यात्री बोइंग स्टार लाइनर कैप्सूल में सवार होकर आईएसएस के लिए रवाना हुए थे। वर्षों की देरी और असफलताओं के बाद बोइंग का ये पहला अंतरिक्ष यात्री लॉन्च था। ये स्ट्रेट फ्लाइट लगभग 1 सप्ताह चलने की उम्मीद थी। नासा के अधिकारियों ने कई बार ये संकेत दिए थे कि स्टार लाइनर, जो कि जून में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की ओर गया था, थ्रस्टर आउटेज की समस्याओं का सामना किया था। ये दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को घर लाने के लिए सुरक्षित होगा। शुक्रवार को नासा के अधिकारियों ने कहा कि हम केवल न्यू मैक्सिको के परीक्षण निष्पादित करने की समय सीमा देख रहे हैं और फिर डाटा की समीक्षा करेंगे। उन्होंने कहा कि नासा न्यू मैक्सिको में आयोजित करने की योजना बना रहे हैं। हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि स्टार लाइनर के कुछ थ्रस्टर्स अपनी यात्रा के पहले चरण के दौरान अप्रत्याशित रूप से विफल क्यों हुए। वहीं सुनीता विलियम्स और विल्मोर वर्तमान के अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर मौजूद बाकी क्रू के साथ एकत्रित हो गए हैं और काम कर रहे हैं। बता दें कि जब यान अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की ओर जा रहा था, तब हीलियम लीक की पहचान की गई थी। साथ ही थ्रस्टर की समस्या भी थी। हालांकि ये अभी स्पष्ट नहीं हुआ है कि नासा मिशन की अवधि को 90 दिनों तक बढ़ाया जाएगा या नहीं। शुक्रवार को स्टार लाइनर के कमांडर और पायलट बुच विल्मोर और कीबो में सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष वन संपत्ति विज्ञान का काम किया। उन्होंने कीबो के एक्सप्रेस रेक के प्लांटर हैबिटेट ग्रोथ चैम्बर को हटा दिया। इससे कैमरा और कार्बन डाइऑक्साइड सेंसर को बदल दिया। नासा की भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स स्पेस में फंस गई हैं। बोइंग स्टार लाइनर के जरिए वे अपने साथी बुच विल्मोर के साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गई थी, लेकिन अब वह वहां फंस गई हैं। बोइंग कैप्सूल में खराबी के कारण ऐसा हुआ है। नासा ने अब कहा है कि उनके दोनों अंतरिक्ष यात्री अधिक समय तक स्पेस में रहेंगे, क्योंकि इंजीनियर बोइंग कैप्सूल में पैदा हुई समस्याओं का निवारण करने में लगे हैं। शुक्रवार को नासा ने जमीन पर परीक्षण पूरा होने तक वापसी की तारीख तय नहीं की और कहा कि अंतरिक्ष यात्री सुरक्षित हैं। नासा के कोमेडिकल क्रू कार्यक्रम मैनेजर स्टीव स्टिच ने कहा कि हमें अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने की कोई जल्दी नहीं है। उन्होंने बताया कि नासा स्टार लाइनर के मिशन की अधिकतम अवधि को 45 दिनों से बढ़ाकर 90 दिन करने का विचार कर रहे हैं। 5 जून को दोनों अंतरिक्ष यात्री बोइंग स्टार लाइनर कैप्सूल में सवार होकर आईएसएस के लिए रवाना हुए थे। वर्षों की देरी और असफलताओं के बाद बोइंग का ये पहला अंतरिक्ष यात्री लॉन्च था। ये स्ट्रेट फ्लाइट लगभग 1 सप्ताह चलने की उम्मीद थी। नासा के अधिकारियों ने कई बार ये संकेत दिए थे कि स्टार लाइनर, जो कि जून में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की ओर गया था, थ्रस्टर आउटेज की समस्याओं का सामना किया था। ये दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को घर लाने के लिए सुरक्षित होगा। शुक्रवार को नासा के अधिकारियों ने कहा कि हम केवल न्यू मैक्सिको के परीक्षण निष्पादित करने की समय सीमा देख रहे हैं और फिर डाटा की समीक्षा करेंगे। उन्होंने कहा कि नासा न्यू मैक्सिको में आयोजित करने की योजना बना रहे हैं। हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि स्टार लाइनर के कुछ थ्रस्टर्स अपनी यात्रा के पहले चरण के दौरान अप्रत्याशित रूप से विफल क्यों हुए। वहीं सुनीता विलियम्स और विल्मोर वर्तमान के अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर मौजूद बाकी क्रू के साथ एकत्रित हो गए हैं और काम कर रहे हैं। बता दें कि जब यान अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की ओर जा रहा था, तब हीलियम लीक की पहचान की गई थी। साथ ही थ्रस्टर की समस्या भी थी। हालांकि ये अभी स्पष्ट नहीं हुआ है कि नासा मिशन की अवधि को 90 दिनों तक बढ़ाया जाएगा या नहीं। शुक्रवार को स्टार लाइनर के कमांडर और पायलट बुच विल्मोर और कीबो में सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष वन संपत्ति विज्ञान का काम किया। उन्होंने कीबो के एक्सप्रेस रेक के प्लांटर हैबिटेट ग्रोथ चैम्बर को हटा दिया। इससे कैमरा और कार्बन डाइऑक्साइड सेंसर को बदल दिया।
नासा की भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स स्पेस में फंस गई हैं। बोइंग स्टार लाइनर के जरिए वे अपने साथी बुच विल्मोर के साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गई थी, लेकिन अब वह वहां फंस गई हैं। बोइंग कैप्सूल में खराबी के कारण ऐसा हुआ है। नासा ने अब कहा है कि उनके दोनों अंतरिक्ष यात्री अधिक समय तक स्पेस में रहेंगे, क्योंकि इंजीनियर बोइंग कैप्सूल में पैदा हुई समस्याओं का निवारण करने में लगे हैं। शुक्रवार को नासा ने जमीन पर परीक्षण पूरा होने तक वापसी की तारीख तय नहीं की और कहा कि अंतरिक्ष यात्री सुरक्षित हैं। नासा के कोमेडिकल क्रू कार्यक्रम मैनेजर स्टीव स्टिच ने कहा कि हमें अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने की कोई जल्दी नहीं है। उन्होंने बताया कि नासा स्टार लाइनर के मिशन की अधिकतम अवधि को 45 दिनों से बढ़ाकर 90 दिन करने का विचार कर रहे हैं। 5 जून को दोनों अंतरिक्ष यात्री बोइंग स्टार लाइनर कैप्सूल में सवार होकर ISS के लिए रवाना हुए थे। वर्षों की देरी और असफलताओं के बाद बोइंग का ये पहला अंतरिक्ष यात्री लॉन्च था। ये स्ट्रेट फ्लाइट लगभग 1 सप्ताह चलने की उम्मीद थी। नासा के अधिकारियों ने कई बार ये संकेत दिए थे कि स्टार लाइनर, जो कि जून में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की ओर गया था, थ्रस्टर आउटेज की समस्याओं का सामना किया था। ये दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को घर लाने के लिए सुरक्षित होगा। शुक्रवार को नासा के अधिकारियों ने कहा कि हम केवल न्यू मैक्सिको के परीक्षण निष्पादित करने की समय सीमा देख रहे हैं और फिर डाटा की समीक्षा करेंगे। उन्होंने कहा कि नासा न्यू मैक्सिको में आयोजित करने की योजना बना रहे हैं। हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि स्टार लाइनर के कुछ थ्रस्टर्स अपनी यात्रा के पहले चरण के दौरान अप्रत्याशित रूप से विफल क्यों हुए। वहीं सुनीता विलियम्स और विल्मोर वर्तमान के अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर मौजूद बाकी क्रू के साथ एकत्रित हो गए हैं और काम कर रहे हैं। बता दें कि जब यान अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की ओर जा रहा था, तब हीलियम लीक की पहचान की गई थी, साथ ही थ्रस्टर की समस्या भी थी। हालांकि ये अभी स्पष्ट नहीं हुआ है कि नासा मिशन की अवधि को 90 दिनों तक बढ़ाया जाएगा या नहीं। शुक्रवार को स्टार लाइनर के कमांडर और पायलट बुच विल्मोर और कीबो में सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष वन संपत्ति विज्ञान का काम किया। उन्होंने कीबो के एक्सप्रेस रेक के प्लांटर हैबिटेट ग्रोथ चैम्बर को हटा दिया। इससे कैमरा और कार्बन डाइऑक्साइड सेंसर को बदल दिया। नासा की भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स स्पेस में फंस गई हैं। बोइंग स्टार लाइनर के जरिए वे अपने साथी बुच विल्मोर के साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गई थी, लेकिन अब वह वहां फंस गई हैं। बोइंग कैप्सूल में खराबी के कारण ऐसा हुआ है। नासा ने अब कहा है कि उनके दोनों अंतरिक्ष यात्री अधिक समय तक स्पेस में रहेंगे, क्योंकि इंजीनियर बोइंग कैप्सूल में पैदा हुई समस्याओं का निवारण करने में लगे हैं। शुक्रवार को नासा ने जमीन पर परीक्षण पूरा होने तक वापसी की तारीख तय नहीं की और कहा कि अंतरिक्ष यात्री सुरक्षित हैं। नासा के कोमेडिकल क्रू कार्यक्रम मैनेजर स्टीव स्टिच ने कहा कि हमें अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने की कोई जल्दी नहीं है। उन्होंने बताया कि नासा स्टार लाइनर के मिशन की अधिकतम अवधि को 45 दिनों से बढ़ाकर 90 दिन करने का विचार कर रहे हैं। 5 जून को दोनों अंतरिक्ष यात्री बोइंग स्टार लाइनर कैप्सूल में सवार होकर ISS के लिए रवाना हुए थे। वर्षों की देरी और असफलताओं के बाद बोइंग का ये पहला अंतरिक्ष यात्री लॉन्च था। ये स्ट्रेट फ्लाइट लगभग 1 सप्ताह चलने की उम्मीद थी। नासा के अधिकारियों ने कई बार ये संकेत दिए थे कि स्टार लाइनर, जो कि जून में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की ओर गया था, थ्रस्टर आउटेज की समस्याओं का सामना किया था। ये दोनों अंतरिक्ष यात्रियों को घर लाने के लिए सुरक्षित होगा। शुक्रवार को नासा के अधिकारियों ने कहा कि हम केवल न्यू मैक्सिको के परीक्षण निष्पादित करने की समय सीमा देख रहे हैं और फिर डाटा की समीक्षा करेंगे। उन्होंने कहा कि नासा न्यू मैक्सिको में आयोजित करने की योजना बना रहे हैं। हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि स्टार लाइनर के कुछ थ्रस्टर्स अपनी यात्रा के पहले चरण के दौरान अप्रत्याशित रूप से विफल क्यों हुए। वहीं सुनीता विलियम्स और विल्मोर वर्तमान के अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर मौजूद बाकी क्रू के साथ एकत्रित हो गए हैं और काम कर रहे हैं। बता दें कि जब यान अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की ओर जा रहा था, तब हीलियम लीक की पहचान की गई थी, साथ ही थ्रस्टर की समस्या भी थी। हालांकि ये अभी स्पष्ट नहीं हुआ है कि नासा मिशन की अवधि को 90 दिनों तक बढ़ाया जाएगा या नहीं। शुक्रवार को स्टार लाइनर के कमांडर और पायलट बुच विल्मोर और कीबो में सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष वन संपत्ति विज्ञान का काम किया। उन्होंने कीबो के एक्सप्रेस रेक के प्लांटर हैबिटेट ग्रोथ चैम्बर को हटा दिया। इससे कैमरा और कार्बन डाइऑक्साइड सेंसर को बदल दिया। इसी तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें न्यूज़ नेशन।